हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस ऑफिशियल यूट्यूब ऐप। सो आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ और आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ 529 रैंक से हमारे आईआईटी जैम के टॉपर रामजी गुप्ता से आप सभी को मिलवाना चाहूँगी। सो ऑब्वियसली जो आईआईटी जैम का एग्जाम है मैथमेटिक्स का, इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क टू डू। तो चलिए रामजी गुप्ता से जानते हैं कि इनकी स्टोरी में कैसा रहा, इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया। So first of all, many congratulations to you, Ram. थैंक यू So मैम। okay, sir, can you introduce yourself? सर मैम, मेरा नाम रामजी गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सब डिस्ट्रिक्ट राठ है, जहाँ पे एक कॉलेज है ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज, और यहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। Okay. और मैंने आईएफएस के टेस्ट सीरीज ली थी और यहाँ पे जो भी सर लोग पढ़ाते थे उसी के बेस पे सब जो भी वो गाइडेंस करते थे उसी के बेस पे अपनी प्रिपरेशन जारी रखी और हाँ. घर से ही अपनी प्रिपरेशन करते रहे। Okay. सो आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपको अच्छी गाइडेंस मिली, दैट्स गुड। हाँ, सो आप अभी कौन से ईयर में हैं या फिर आपका बैचलर्स जो है कंप्लीट हो चुका है, राम? कंप्लीट हो चुका था मैम, ये ड्रॉप ईयर था। ओके, आपका ड्रॉप ईयर था। सो पूरे ड्रॉप ईयर में होता है ना कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि हम ड्रॉप लें कि नहीं लें, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि ये इवन दो विद बीएससी, जब बीएससी का थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में होते हैं तो तब इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पाते एग्जाम में, एंड देन दे विल नॉट क्वालिफाई, और तब वो जाके ड्रॉप लेने के बारे में सोचते हैं। तो आपके जीवन में भी एक ऐसा फेज आया होगा, है ना, जी। जब आपने डिसाइड किया होगा कि आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो उस टाइम का क्या आपका मोटिवेशन रहा, कि क्या आपको मोटिवेट करता रहा कि यस मैं ड्रॉप लेके अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ? जब ये ड्रॉप ईयर लिया तो उस टाइम थोड़ा मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे जिससे बेस्ट कॉलेज मिल सके। बिल्कुल। तो फिर एक दिन सर की वीडियो देखी थी, उसी पे किया था, अगर कर सकते हो आगे के लिए अच्छा बेटर तो ड्रॉप ईयर ले सकते हो, अदरवाइज आप सीयूईटी पीजी भी दे सकते हो, बट सीयूईटी पीजी का सिलेक्शन नहीं किया। ओके। और फिर आईएफएस के साथ ही जो सर डालते थे वीडियो उसी पे देखते थे। ओके। सो और आपने यूट्यूब से ही किया कवर, जी, है ना? ओके। जो सो लास्ट 30 डे का जो आपका वो आईएफएस का चैलेंज था उसने काफी हेल्प की। अच्छा, ओके। सो थैंक यू सो मच। ओके राम जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान जब होता है ना, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं इन द बिटवीन। कुछ लोग स्टार्ट तो करते हैं, अगर ड्रॉप भी लेते हैं तो उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। प्रिपरेशन इन द सेंस, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं। अब जैसे कि आप तो यूट्यूब से पढ़े हैं, तो आप जानते होंगे यूट्यूब के बारे में कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हैं चीज़ें। आप एक चीज़ देखने जाते हैं और देखने कुछ और लगते हैं। मान लो आप लेक्चर देखने गए थे, बट देखने आप कुछ वीडियो लगे या कोई गाना देखने लगे या गाना सुनने लगे, तो इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उस मेन मुद्दा जो आपका था उससे भटक जाते हैं। सो आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ पॉइंट्स आए होंगे जहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो क्या ऐसा कोई मोमेंट रहा जहाँ पे आपको लगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और फिर उसको आपने कैसे टैकल किया? जब ये ड्रॉप ईयर चल रहा था तो स्टार्टिंग में ही एग्जाम के 2 से 3 मंथ तक तो मन नहीं लगा प्रिपरेशन करने में, और ऐसे ही होता था लाइब्रेरी में बैठ के, मतलब चले गए आज ये वाली लेक्चर कंप्लीट करते हैं, बट कोई रील्स चलाने बैठ गए। तो फिर अपनी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन पे फोकस रहता था फिर बाद में। लेकिन फिर एग्जाम के 2 से 3 मंथ है वो, फिर पूरे तरह से अपना 100% दिया। बिल्कुल। सो वही होता है ना कि जब एग्जाम सर पे होता है तभी जाके हमें समझ आता है कि हाँ अब हमें प्रिपेयर करना है, अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा वाला फीलिंग आता है ना। सो ऐसा जी। स्टार्टिंग से अगर बच्चे दिमाग में बिठा के चलें कि यस हम एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही हैं और हमें क्लियर करना है, हमें ये कंप्लीटली क्लियर करना है। सो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग में ऐसा चीजें होनी चाहिए पहले से ही। करेक्ट, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। श्योर। जी। ओके। जी। सो पूरी प्रिपरेशन में आप क्या मानते हैं कि किस चीज़ का या किस टॉपिक का ज़्यादा हेल्पफुल या ज़्यादा क्या बोल सकते हैं आप, मोटिवेशन इन द सेंस व्हाट, कि किस चीज़ से आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पूरे एग्जाम पे? सबसे आपके ज्यादा मॉक इफेक्ट टेस्ट से पड़ता है पड़ता मैम है या रियल फिर? एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का। ओके। इसका वेटेज भी ज्यादा रहता है और ये थोड़ा कोर सब्जेक्ट भी रहता है, समझ में भी कम आता है। हाँ। तो इस पे बेस अगर आप करेंगे प्रिपरेशन अदर टॉपिक के अलावा तो इससे भी आप कर सकते हैं। ओके ओके, सो दैट्स ग्रेट। जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखेंगे या हमारे इस इंटरव्यू को देखेंगे, सो वो इस बात से समझ सकते हैं कि आप मेन पोर्शन जो है आईआईटी जैम में वो कवर अप कीजिए, तो आपका बहुत बड़ा पोर्शन एक कवर अप हो जाता है। बहुत सारे जी क्वेश्चंस मैम। आप
कवर करके लेके जाते हैं एंड देन मार्क्स भी ऑब्वियसली स्कोर कर पाते हैं अच्छे। ओके, सो राम जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लाइक पूरे प्रिपरेशन के दौरान क्या आप मानते हैं कि मॉक टेस्ट आपको लाइक हेल्प करते हैं? हाँ मैम, ये तो 100% बिना मॉक टेस्ट दिए तो कुछ सोचा ही नहीं सकते। उसपे बिल्कुल। अपना टाइम मैनेजमेंट हो जाता है और पता चलता है कि कहाँ अपना वीक है पोर्शन है और कहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़िया है। तो उसी के बेस पे फिर उसी पे काम करेंगे जहाँ पे होगा। तो मॉक टेस्ट तो इसके लिए 100% जरूरी है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ लाइक बिना मॉक टेस्ट के ऑब्वियसली मैंने आज भी कितने सारे इंटरव्यू लिए हैं एंड उससे पहले भी इंटरव्यू ले चुकी हूँ, तो उसमें लाइक एक बात जो कॉमन निकल के आती है वो यही आती है कि आप मॉक लगाइए, है ना? सो जी। टू ऑल द स्टूडेंट हु विल बी वाचिंग, लाइक मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप मॉक टेस्ट तो ज़रूर अप्लाई करिए, लाइक 1, 2, 3 मॉक टेस्ट तो आपके होने ही चाहिए जिससे आप एनालाइज़ कर पाएँ। फाइन। सो आपके अकॉर्डिंग अगर आप बताना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को, सो क्या कि आपका कौन-सा टॉपिक ऐसा रहा जो आप फेवरेट टॉपिक आप बोल सकते हैं जिसे आप पढ़ने में बोर नहीं होते हैं बिल्कुल भी? ऐसे वाला लीनियर कोई टॉपिक? अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी। ओके, सो लाइक दोनों ही बड़े पोर्शन आपने चूज़ कर लिए, करेक्ट? सो लाइक जी इनका मैम। आपके पास कवरेज भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो पूरा सिलेबस ही हम्म, ऑलमोस्ट कवर अप करके लेके जाते हैं। तो दैट्स अ रियली नाइस चॉइस। ओके, सो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्योर में मन नहीं लगता, जैसे कि ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी इज़ अ प्योर टॉपिक। सो प्योर में मन लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो आप उनको कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे? आपके तरफ से कोई जी मोटिवेशन मैम, लाइन? ग्रुप थ्योरी में तो मैम ऐसा था कि जो कॉलेज की हमारी प्रोफेसर थी डॉक्टर अंकिता गीता मैम, तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी कॉलेज टाइम पे। फिर मैंने प्रिपरेशन जब IIFS से करी तो यहाँ पे सर ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो उस पे इंटरेस्ट और बढ़ चुका था। ओके, सो लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका इंटरेस्ट और डबल हो गया। हाँ। या ओके, सो ओके, थैंक यू। एंड देन लाइक मैं पूरी प्रिपरेशन के दौरान ऑब्वियसली आपके रियल एंड आपका ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छा रहा। सो उसके पीछे कोई मोटिवेशन, लाइक किस वजह से आपको ऐसा लगा कि यस इसमें आप और बेटर कर पाएंगे? लाइक इन द स्टार्टिंग ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा ना कि आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, स्टार्टिंग में तो मैम ये था कि रियल एनालिसिस कुछ समझ में ही नहीं आता था और उसमें वन वेरिएबल तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था। हाँ। फिर जब यूट्यूब पे यहाँ वहाँ देखा तो उसमें भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए। लेकिन एक दिन सर का वो वन शॉट था कुछ करके ऐसे एक वीडियो, तो जब उस पे देखा तो अच्छा लगा फिर, और वहां से फिर समझ में आने लगी, तो फिर और अदर सोर्सेस से भी काफी तैयारी की। Okay, okay. So that's really nice. So thank you so much Ramji for joining us and choosing IFS. थैंक यू। Like मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में ऐसे ही फ्यूचर में तरक्की करते रहें। पूरी IFS फैमिली की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू मैम।